नमस्कार, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा रियल लाइफ केस हिस्ट्रीज, जिसमें कि जो रियल में हमारे पास केसेस आ रहे हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही एक मेरे पास लीगल केस आया था, उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की किसी एक ब्रांच से ही हम सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो ऐसा होता है, हम लगा सकते हैं, बट बहुत बार हमारे पास ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ हम फंस जाते हैं। जहाँ कि अगर कोई वैदिक कर रहा है या कोई जेमिनी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या नाड़ी कर रहा है या लाल किताब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसा एक हॉरोस्कोप आ जाता है जहाँ हम उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी से आंसर करने में फेल हो जाते हैं। तब हमें दूसरी तरफ देखना ही पड़ता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो अगर नाड़ी में भी कई बार ऐसे हॉरोस्कोप्स आ जाते हैं कि हमारे पास क्लियर आंसर नहीं आता है, तो फिर हमें न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या फिर हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी, जिसको प्रश्न कुंडली भी कहते हैं, वहाँ भी उनकी हेल्प लेनी पड़ती है। और ऐसा सब ब्रांचेज में होता है, चाहे वैदिक हो, चाहे जैमिनी हो, चाहे केपी हो, कोई भी हो। ठीक है। अब मैं बात करूँगा इस केस की। ये एक बच्चे का केस मेरे पास आया है, जिसमें माता पिता दोनों का ही डिवोर्स हो गया है। और अब बात चल रही है इस बच्चे की कस्टडी की, कि इसकी कस्टडी किसको जाएगी। कस्टडी के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कस्टडी हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है, वो अगर कस्टडी मदर को जाती है तो हमें 4th और 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अगर कस्टडी फादर को जाती है तो 3rd और 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और अगर किसी अन्य रिश्तेदार को जाती है तो 3rd और 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो आइए अब इस हॉरोस्कोप में देखते हैं कि ये हॉरोस्कोप क्या कहता है। अगर इस बच्चे के हॉरोस्कोप की मैं बात करूं, तो इसमें 3rd 9th प्लैनेट्स को हम 1 on 1 देखेंगे। सबसे पहले मैं दशा, भुक्ति और अंतरे की बात करूंगा। इसका जो दशा चल रही है वो मंगल की है, भुक्ति राहु की है और अंतरा शनि का चल रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है, हमें देश, काल और पात्र को भी ध्यान में लेके चलना है। जैसे हमारा हिंदुस्तान का लॉ है, हम केसेस सालों साल चलती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसी पर्टिकुलर दशा, भुक्ति, अंतर में ये केस सॉल्व हो जाएगा या कस्टडी किसी को मिल जाएगी। हो सकता है जब विनिंग के चांसेस हो किसी एक के, तो उस टाइम पे कोर्ट की छुट्टियाँ हो जाएँ या जज साहब भी छुट्टी पर चले जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सारे के सारे प्लैनेट्स को एनालाइज करेंगे और तब कोशिश करेंगे जज करने की कि एंड रिज़ल्ट इस केस का क्या होगा। बच्चे की कस्टडी माता को मिलेगी, यानी 4th और 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट देखना है। फादर को मिलेगी, यानी 3rd और 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, या किसी अन्य रिश्तेदार को जिसमें 3rd और 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। तो अगर मैं इसके केतु की बात करूं, तो बच्चे का केतु बता रहा है 3rd हाउस, 8th हाउस भी इन्वॉल्व है इसमें, यानी किसी अन्य को भी मिल सकती है। 3rd हाउस, 9th हाउस भी है इसमें, यानी फादर को भी मिल सकती है। और 4th और 8th हाउस भी है, यानी मदर को मिल सकती है। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज हो जाएगा, हम क्या जवाब दें। खैर, अगले प्लेनेट पे आते हैं। अगर मैं वीनस की बात करूँ, तो वीनस भी 3rd और 8th हाउस भी बता रहा है, 3rd और 9th हाउस भी बता रहा है, और 4th और 8th भी बता रहा है। यानी वीनस भी कह रहा है कि तीनों को ही मिल सकती है कस्टडी। सन की बात करें तो सन में 3/8 और 3/9 दोनों आ रहे हैं, यानी पिता को भी मिल सकती है, किसी अन्य को भी मिल सकती है। 3/9 यानी फादर के चांसेस ज़्यादा है। अगर मून की बात करें तो मून कह रहा है, मून यहाँ पे साइलेंट है, मून में सिर्फ 9th हाउस है और कोई हाउस नहीं है, तो मून कुछ नहीं कहता। यानी मून के पीरियड में हम कोई रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दशा और भुक्ति का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो जैसी दशा, जैसी भुक्ति होगी, मून अपना रिज़ल्ट वैसे ही दे देगा। मंगल की बात करें तो मंगल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि फादर के पास ही कस्टडी जाएगी, क्योंकि 3rd और 9th हाउस प्रोमिनेंटली एक्टिवेटेड है मंगल में। राहु की बात करें तो राहु अगेन हमें कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि 3/8, 3/9 और 4/8 ये सारे हाउसेज राहु में हैं, तो राहु से भी हमें कुछ पता नहीं लगेगा। अब जुपिटर की बात करें तो जुपिटर में भी 3/8, 3/9 और 4/8 तीनों हाउसेज हैं, चारों हाउसेज हैं, तो जुपिटर भी कुछ नहीं बोल रहा।
शनि की बात करें तो शनि क्लियरली कह रहा है कि 3/8 यानी किसी और रिश्तेदार को ये कस्टडी मिलेगी। और अगर लास्ट प्लैनेट जो मरकरी है उसकी बात करें तो वो भी 3/8 बता रहा है, यानी किसी और रिश्तेदार को मिलेगी। अब ये कुंडली देख के हम परेशान हैं कि हम क्या रिजल्ट दें, क्योंकि 9 में से 7 प्लैनेट जो है कन्फ्यूजिंग है, वो कुछ भी नहीं बता रहे। तो इसका जो एंड रिज़ल्ट हमें जानने के लिए हमें प्रश्न कुंडली का सहारा लेना पड़ा। और अब मैं अगर इसकी बच्चे की प्रश्न कुंडली लगाऊं तो प्रश्न कुंडली में जो दशा भुक्ति और अंतरा चल रहा है वो है राहु, शनि और सूर्य का। लेकिन यहाँ भी हम देखेंगे देश काल पात्र हमें नहीं पता कब केस सॉल्व होगा, तो हमें सारे ही प्लैनेट्स को एनालाइज करेंगे और फिर हम अपना एक किसी निष्कर्ष पर आएंगे कि इस बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। कस्टडी के लिए अगेन मैं बता दूं, माता को कस्टडी चाहिए तो 4th और 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। पिता के पास कस्टडी जाएगी तो 3rd और 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। और किसी अन्य रिलेटिव को जाएगी या गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर ले बच्चे को, तो उसके लिए जो इंडिया में होता नहीं है, तो 3rd और 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी हम सारे प्लैनेट्स एनालाइज करेंगे। केतु की बात करूँ तो केतु क्लियरली 3 और 9 यानी फादर की तरफ इशारा कर रहा है। वीनस 3, 9, सन में खाली 9 है, कुछ बोल नहीं रहा है। मून 3, 9, मार्स 3, 9, राहु साइलेंट है, सिर्फ 9th हाउस है, कुछ नहीं बोल रहा है। जुपिटर 3, 9 कह रहा है, सैटर्न भी 3, 9 कह रहा है और मरकरी भी 3, 9 कह रहे हैं। यानी 9 में से 7 ग्रह ये कह रहे हैं कि पिता के पास ही बच्चे की कस्टडी जाएगी। तो प्रश्न कुंडली की ये सबसे अच्छी बात है, जहाँ पर हम नेटल हॉरोस्कोप में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या प्रेडिक्शन करें, तो प्रश्न कुंडली में वो प्रेडिक्शन एकदम निखर के आती है, एकदम क्लियर जो टू द पॉइंट आंसर होता है वो प्रश्न कुंडली बनाती है। और इस कुंडली को लगाने के बाद जब उस बच्चे के रिलेटिव से बात होने का मौका मिला, तो उन्होंने भी यही बताया कि पूरे चांसेस है कि इस बच्चे की कस्टडी हो सकता है कि इसके फादर को ही चली जाए। तो ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इसी तरह से अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।